हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू व्हाट द करंट अफेयर्स। मेरा नाम नव्या है और आपके लिए मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें रोज शाम को 7 बजे, याद रखना टाइमिंग है 7 PM, आपको इसी चैनल पे रोज ये देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स जो कि मैं थोड़े डिटेल्ड फॉर्म में आपके लिए लेकर के आई हूँ, लेकिन इन शॉर्ट, यानी कि एक एक करंट अफेयर की मैं आपको एक्यूरेट समरी बताऊंगी। जो चीजें उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उतना, नो एक्स्ट्रा बकवास, नथिंग एल्स। और ये मैं आपके लिए रोज शाम को 7 बजे यहाँ पे लेकर के आऊंगी। तो चलो पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेज दो, अपना इंटरेस्ट दिखाओ, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले कुछ कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग या समिट आप कह सकते हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ने न्यू दिल्ली में एससीओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग की होस्टिंग यानी कि मेजबानी की। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के करंट चेयर यानी कि करंट अध्यक्ष, जो इस समय वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं, इंडिया ने 29 मार्च को न्यू दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग की मेजबानी की। आपको मैं एक चीज और बोल दूं कि ये जो एससीओ का फुल फॉर्म है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एनएसए का है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लिया करो यार, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद करके जरूर रख लिया करो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में एनएसए यानी कि अजीत डोवल ने इस मीटिंग को एड्रेस किया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, उन्होंने उसको संबोधित किया। पाकिस्तान और चाइना ने इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया। अब एससीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2001 में, और ये आप यहाँ पे इसके मेंबर्स देख सकते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये आप इसके मेंबर्स भी देख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं करंट अफेयर कौन सा है। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव की पहल शुरू की। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंडर 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को शामिल किया। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स जो रूरल पुअर यूथ है उसको ट्रेनिंग देंगे, और जो ट्रेंड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे अपनी अपनी कंपनी में। मॉड और कैप्टिव एम्प्लॉयर्स ने इसके लिए एमओयू भी साइन कर लिया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। चलो थोड़ी बात बैंकिंग से रिलेटेड भी कर लेते हैं। सेबी ने 36 करोड़ रुपीस का टोटल पेनल्टी लगाया है पीएनबी फाइनेंस और अन्य संस्थाओं पर। सेबी ने 35.67 करोड़ रुपीस की पेनल्टी इंपोज की है ऑन पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमैक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड और अन्य संस्थाओं पर, जिसमें से पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर टोटल 12 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई गई है। इसमें शामिल है समीर जैन और मीरा जैन भी, जिनको सिक्योरिटी मार्केट से पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। चलो अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। दलाई लामा ने यूएस में जन्मे एक मंगोलियन बॉय को बुद्धिज्म में थर्ड हाईएस्ट लीडर बताया है। 14th दलाई लामा ने 8 साल के ये मंगोलियन बॉय को 10th खलखा जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे से नामित किया है, यानी कि थर्ड हाईएस्ट रैंक इन टिबेटन बुद्धिज्म। ये ऑर्गेनाइज की गई थी, ये जो सेरेमनी है ये धर्मशाला में ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे दलाई लामा 87 एग्जाइल में रहते हैं। ये जो 8 साल का लड़का है ये एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का बेटा है और इसका एक ट्विन ब्रदर भी है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। चलो अब बात करते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स की। कश्मीर के आलिया मीर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जम्मू एंड कश्मीर की एक महिला आलिया मीर को रीजन में उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड उन्हें जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दिया था। वो कश्मीर की पहली ऐसी महिला है जो कि चैरिटी वाइल्ड लाइफ एसओएस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का पार्ट है, उसके लिए वो काम करती हैं। बेयर रेस्क्यू इन कश्मीर और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी रिहाई के लिए जो उनको अचीवमेंट्स हैं उनके, उसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर।
चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। 25 मार्च 2023 को यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने इनॉग्रेट किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम है 4 स्टेट्स हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के जो 5 किलोमीटर्स के बफर एरियाज है उसको हरा भरा करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। चलो खेल से जुड़ी बात कर लेते हैं। लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 100th इंटरनेशनल गोल स्कोर किया। अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी ने कुराकाओ को 7-0 से हराकर मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 गोल मार्क को जो आंकड़ा है उसको पार किया। 17 साल पहले उन्होंने मार्च 2006 में क्रोएशिया से 3-2 से हार कर अर्जेंटीना का खाता खोला था। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। एक यंग एआई डेवलपर ने डिसीज डिटेक्शन ऐप डिजाइन किया। इसका नाम है लीना रफीक, जो कि 11 साल की केरला गर्ल है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाया है जो कि बहुत सी डिसीजेज यानी कि बहुत सी बीमारियां और हेल्थ कंडीशन को लोकेट कर सकता है और उसमें वो हेल्प कर सकता है। ये जो यंग गर्ल है ये दुबई बेस्ड यानी कि दुबई में रहती है और इसने अपना जो ये टैलेंट है ये लिंक्डइन पे पोस्ट करके शोकेस किया। ये ऐप यूज किया जाता है थ्रू आईफोन। आप इसको आईफोन से स्कैन करके यूज कर सकते हैं। उसने ये बनाया, अपना पूरा टाइम दिया इसकी तरफ, इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में, और डेवलप किया ये ऑल्गर आई स्कैन, जो कि एक एडवांस मॉडल है। ये लाइट, कलर इंटेंसिटी, आई कंडीशन और पोजिशनिंग आदि को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अभी ये जो ऐप है ये एप्पल के ऐप स्टोर में रिव्यू के अंडर है, बट एक बार जब इसका रिव्यू हो जाएगा उसके बाद में सब लोग इसे यूज कर पाएंगे। और ये बहुत ही यूजफुल चीज है जो कि 11 साल की बच्ची ने बनाई है। नाउ आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन वॉच, चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।